नमस्कार। आज हम महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक महत्व की गहराइयों में उतरेंगे। ये वो रात है जो भगवान शिव को समर्पित है। एक ऐसी पवित्र रात जिसे लाखों करोड़ों लोग पूरी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है ना कि साल की इतनी सारी रातों में से आखिर इसी एक रात को इतना आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली और जरूरी क्यों माना जाता है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इसके पीछे छिपे कारणों को एक एक करके समझते हैं। तो इस सफर में हम 5 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले ये एक दिव्य मिलन की रात कैसे है, फिर वो कथा जिसमें शिव ने विष पीकर सृष्टि को बचाया। इसके बाद हम जानेंगे प्रकाश के उस अनंत स्तंभ के बारे में। फिर देखेंगे कि कैसे ये रात आंतरिक शांति का मार्ग दिखाती है। और आखिर में हम बात करेंगे उन खास रिचुअल्स की जो मन और शरीर से जुड़े हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कारण से, जो असल में एक दिव्य प्रेम कहानी है, एक कॉस्मिक पार्टनरशिप की कहानी। देखिए, मान्यताओं के हिसाब से महाशिवरात्रि ही वो रात है जब भगवान शिव और देवी पार्वती का दिव्य विवाह हुआ था। और ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, नहीं, ये असल में ब्रह्मांड की 2 सबसे बड़ी शक्तियों, पुरुष और स्त्री ऊर्जा के संतुलन का प्रतीक है। ये सिंबल है वैवाहिक सुख का, प्रेम का और अटूट भक्ति का। लेकिन बात सिर्फ डिवाइन वेडिंग की नहीं है। इस रात से एक और बहुत बड़ी घटना जुड़ी हुई है। एक कहानी, एक ऐसे महान त्याग की जिसने पूरे ब्रह्मांड को बचा लिया। तो कहानी है समुद्र मंथन की, जो अपने आप में बड़ी फैसिनेटिंग है। हुआ यूं कि देवता और दानव मिलकर अमरता का अमृत पाने के लिए कॉस्मिक ओशन यानी क्षीर सागर को मथ रहे थे। लेकिन अमृत निकलने से पहले ही उसमें से निकला हलाहल नाम का एक भयानक विष, और ये इतना खतरनाक था कि पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था। अब जब कोई रास्ता नहीं बचा तो भगवान शिव ने पूरी दुनिया को बचाने के लिए वो सारा जहर खुद पी लिया, और इसी वजह से उनका गला नीला पड़ गया, और तभी से उनका एक नाम नीलकंठ भी पड़ गया। तो अब इसका मतलब क्या है? देखिए, ये जो हीरोइक एक्ट है ना, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक पावरफुल सिंबल है इस बात का कि कैसे नेगेटिविटी को बदला जा सकता है और कैसे विनाशकारी शक्तियों से इस दुनिया को बचाया जा सकता है। और यही वजह है कि इस दिन लोग प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी जिंदगी के विष से, मतलब अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी और बुरे विचारों से मुक्त हो सकें। चलिए अब एक और कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि ये कहानी से ज्यादा एक बहुत ही पावरफुल एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, निराकार का साकार होना। कहा जाता है कि इसी रात भगवान शिव पहली बार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। अब ज्योतिर्लिंग क्या है? सोचिए, प्रकाश का एक ऐसा पिलर, एक ऐसा स्तंभ जिसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत। ये रूप दिखाता है कि डिवाइन पावर असल में फॉर्मलेस है, इन्फिनिट है, मतलब निराकार और अनंत, एक ऐसी शक्ति जो हम इंसानों की समझ से बिल्कुल परे है। तो ये तो हो गई पौराणिक कथाएं, लेकिन सवाल ये है कि आज के दौर में एक स्पिरिचुअल सीकर के लिए इस रात का क्या मतलब है? चलिए अब इसके स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को समझते हैं। बात यह है कि इन कहानियों के अलावा भी इस रात में एक बहुत ही यूनिक और पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। ऐसा माना जाता है कि इस रात को ग्रहों की अलाइनमेंट, मतलब उनकी स्थिति कुछ ऐसी होती है जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए यानी साधना के लिए एकदम परफेक्ट होती है। और इसका फायदा क्या है? कहते हैं कि इस रात में अगर ध्यान किया जाए तो उससे गहरा सेल्फ नॉलेज मिलता है, मन को एक अलग ही लेवल की शांति मिलती है और स्पिरिचुअल ग्रोथ की रफ्तार वो तेज हो जाती है। तो ये एक तरह से उस खास कॉस्मिक एनर्जी का फायदा उठाने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो सवाल उठता है कि इस स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट कैसे करें? इसका जवाब छिपा है कुछ खास रिचुअल्स में, कुछ ऐसे अनुष्ठानों में जो मन और शरीर दोनों पर काम करते हैं। इसके 2 मेन पिलर्स हैं। पहला, उपवास यानी फास्टिंग। ये शरीर के लिए है, ये एक तरह से सेल्फ प्यूरिफिकेशन का तरीका है, अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखने का रिचुअल है। और दूसरा पिलर है पूरी रात जागना, जिसे रात्रि जागरण कहते हैं। ये है मन के लिए। इससे मेंटल कंट्रोल और अवेयरनेस बढ़ती है ताकि मन पूरी रात फोकस्ड और अलर्ट रहे। अच्छा, कुछ और भी जरूरी बातें हैं, जैसे कि टाइमिंग की बात करें तो ये पर्व फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की 14वीं रात को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन कॉस्मिक अलाइनमेंट बहुत खास और शुभ होती है।
ऑफरिंग्स मतलब जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसमें बेलपत्र, दूध, शहद और जल खास होते हैं, जो असल में भक्ति और पवित्रता को दर्शाते हैं। और अब एक बहुत ही ज़रूरी बात पर आते हैं, जो शिव जी की इमेज को लेकर एक आम सोच को बदल देती है। वो ये कि इस त्योहार का कोर थीम विनाश, डिस्ट्रक्शन नहीं है। बिल्कुल, जैसा कि यहाँ साफ लिखा है, यह पर्व संहार नहीं बल्कि नव सृजन का प्रतीक है। ये लाइन शिव की पूरी इमेज ही बदल देती है ना? उन्हें अक्सर अ डिस्ट्रॉयर यानी संहारक के तौर पर देखा जाता है, लेकिन सच तो ये है कि ये रात बुराई के संहार के बाद नई शुरुआत, नई पॉसिबिलिटीज के जन्म का सेलिब्रेशन है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर ये रात नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने की है, नई शुरुआत करने की है, तो सवाल ये उठता है कि एक इंसान अपने अंदर क्या नया बना सकता है। सोचने वाली बात है।